जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में महज अब 4-5 महीनों का ही वक्त बचा है और अगर महाराष्ट्र की बात करें, जिस राज्य से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं, 48 सीटें, तो उस राज्य में भी अब सरगर्मी शुरू हो चुकी है और एक तरह से शिवसेना ने आज के दिन से अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत कर दी है। लेकिन ये चुनावी कैंपेन एक अलग तरीके से शुरू की है। इस कैंपेन में अडानी के कंधे पर बंदूक रख के बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। जी हां, ऐसा है कि आज शिवसेना का एक बहुत बड़ा मोर्चा आयोजित किया जा रहा है धारावी में और ये मोर्चा धारावी से लेकर के अडानी के दफ्तर तक जाएगा। उद्योगपति अडानी के जो रियलिटी का बिजनेस है उसके दफ्तर तक जाएगा और मुद्दा है धारावी के रीडेवलपमेंट का। धारावी की पहचान एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। यहां पर लाखों लोग रहते हैं और गंदगी का यहां साम्राज्य है। पतली सकरी गलियां हैं, लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती। कई बार तो इतनी घनी बस्ती में दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती और बीते कई सालों से, कई दशकों से बात चलती आई है धारावी के रीडेवलपमेंट की कि इसका पुनर्विकास होना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से यह काम अब तक शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन इस साल इस काम का कॉन्ट्रैक्ट, धारावी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अडानी रियल्टी को दे दिया गया। अब शिवसेना ने इसी बात पर आपत्ति जताई है और आज एक बड़े मोर्चे का आयोजन कर रही है। शिवसेना का कहना है कि सबसे पहले तो यह अडानी को दिया क्यों गया यह प्रोजेक्ट? क्या सभी मुंबई के प्रोजेक्ट्स अडानी को ही दिए जाएंगे? यह सवाल उठाया गया है। अभ्युदय नगर का प्रोजेक्ट भी शिवसेना के मुताबिक अडानी को दिया गया। बैंड्रा रिक्लेमेशन के रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट भी अडानी को दिया गया और अब ये जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये भी अडानी को दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकारी एजेंसी जैसे कि माडा है या फिर सिडको है, उनके जरिए ये रीडेवलपमेंट का काम, पुनर्विकास का काम क्यों नहीं करवाया जा रहा? ये बड़ा सवाल है। दूसरा, इस मोर्चे का मुद्दा यह है कि जो लोगों को पुनर्विकास के वक्त पुनर्वसन के लिए जो घर मिलेगा उसका आकार बड़ा होना चाहिए, क्योंकि शिवसेना का कहना है कि अभी जिन लोगों को पात्र घोषित किया गया है कि उनको पुनर्वसन के लिए घर मिलेगा, उन्हें महज 350 स्क्वायर फीट का घर दिया जा रहा है। लेकिन शिवसेना की मांग है कि कम से कम 500 स्क्वायर फीट का घर होना ही चाहिए और इसमें जो बीएमसी की चालें हैं, बीएमसी की प्रॉपर्टीज है, उसमें रहने वालों को तो इससे भी बड़ा घर मिलना चाहिए। 750 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए। तो इस जैसी तमाम मांगों के साथ आज शिवसेना जो है धारावी से मोर्चा निकालने वाली है और इस मोर्चे का नेतृत्व खुद ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। बहुत कम बार ऐसा मौका होता है जब ठाकरे खुद जमीन पर उतरते हुए नजर आए हैं, किसी आंदोलन में शामिल होते नजर आए हैं, लेकिन ये आज वो खुद जमीन पर उतरेंगे और मोर्चा लीड करेंगे। बाकी भी शिवसेना के नेता होंगे, आदित्य ठाकरे होंगे, संजय राउत होंगे और यह माना जा रहा है कि इस मोर्चे के जरिए शिवसेना एक तरह से लोकसभा के कैंपेन की शुरुआत कर रही है और इस बहाने लगातार टारगेट किया जा रहा है बीजेपी को, क्योंकि ये सभी को मालूम है कि अडानी प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, तो फिर अडानी पर ही निशाना लगाया जा रहा है। लेकिन असली निशाना, असली टारगेट बीजेपी है। तो इस मोर्चे के बाद क्या धारावी के पुनर्निर्माण पर किसी प्रकार का असर पड़ता है, कोई अड़ंगा आता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि शिवसेना का कहना है कि अगर पुनर्निर्माण शुरू करना है तो पहले उसका मास्टर प्लान जारी कीजिए, लोग पहले समझ पाएं कि किस तरह से पूरा पुनर्वसन का काम होगा, लोगों के बीच जाइए और उसके बाद में काम शुरू कीजिए। वहीं दूसरी ओर जो दूसरी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो भी धारावी के मुद्दे को लेकर हमलावर है। जो मुंबई कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं वर्षा गायकवाड़, वो इसी धारावी इलाके से आती हैं और इसी इलाके से विधायक रही हैं। तो उनका कहना है कि इस इलाके में लोगों से घर खाली कराने के लिए अडानी के लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अधिकारियों का, जो रिटायर हो चुके हैं, उनका इस्तेमाल कर रही है
उनका कहना है कि उनके पास नाम भी है, लेकिन अभी नाम नहीं ले रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने विधान भवन में यह मुद्दा उठाया। नागपुर में इस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा का, और वहीं पर उनकी ओर से यह मुद्दा उठाया गया। तो दो प्रमुख पार्टियां इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही हैं और इनके निशाने पर अडानी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस। लेकिन महाविकास आघाड़ी का जो तीसरा घटक दल है एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी, वो इनके साथ शामिल नहीं है, क्योंकि अडानी की दोस्ती शरद पवार से भी है। हाल ही में आपको याद होगा कि जब हिंडनबर्ग वाला मामला आया था और जब यह मांग हो रही थी कि इस मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की जानी चाहिए, जांच करवाई जानी चाहिए, तब शरद पवार अडानी के समर्थन में उतर आए थे। तो इस मामले में भी वे जो बाकी के दोनों घटक दल हैं, शिवसेना, ठाकरे गुट और कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये तो शिवसेना की तैयारी हुई लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसकी आज शुरुआत हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है, और नागपुर में बीजेपी के संगठन की एक बैठक होने वाली है, जिसमें कि विनोद तावड़े शामिल होंगे, जिसमें देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं, आशीष शेलार आ रहे हैं, और पार्टी के महाराष्ट्र के दूसरे बड़े नेता आने वाले हैं, जिस पर कि लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस बात को लेकर वहां पर चर्चा होने वाली है, और कई नामों की भी चर्चा होगी। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो ब्लॉग में बताया था कि करीब 40% नए चेहरों को उतारा जाना है, और कई ऐसे लोग जो कि अभी विधायक हैं या महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उनको लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतार सकती है। तो ऐसे कौन कौन से नाम हो सकते हैं, उन पर चर्चा होगी। फिर कुछ केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कुछ नाम है, जैसे कि पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, उनको भी उतारने की तैयारी चल रही है। उनका भी नाम चर्चा में है कि इस बार महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में इन लोगों को भी टिकट दिया जा सकता है। तो इस सिलसिले में जो भी होगा, और शिवसेना के मोर्चे के बाद क्या होता है और आज की बैठक में क्या होता है बीजेपी के, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय का इंतजार रहेगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।